स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनबीडी प्रॉपर्टी वाला में। और मैं हूं आपका दोस्त अमित सैनी। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं लाता रहता हूं आपके लिए नई नई प्रॉपर्टीज़। आज भी हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक बेहतरीन शानदार प्रॉपर्टी जो कि होने वाली है नगीना बूंद की रोड पर, बूंद की मिल के बिल्कुल पास में। और इसमें आपको मिल जाएंगे 5,500 रुपये पर गज़ के रेट से प्लॉट। इसमें भी लास्ट 12 प्लॉट ही शेष बचे हुए हैं। तो यदि आप इसमें प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। और आज एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप तक एक संदेश और पहुंचाना चाहता हूं। ऐसा है, एक प्राणी है जिससे आप मेंढक के नाम से जानते हैं। मेंढक के अंदर एक ख़ास क्वालिटी होती है, वो जिस भी वातावरण में रहता है उसी के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है। ठीक है, यदि तो एक बार ऐसा हुआ, एक मेंढक को एक ठंडे पानी के बोल में डाल दिया गया और वो मेंढक उसमें तैरने लगा और अपने लाइफ को सर्वाइव करने लगा अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके। ठीक है, अब होता क्या है, उसके नीचे एक बर्नर रख दिया जाता है जिसमें थोड़ी सी आग लगा दी जाती है और धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो वो मेंढक उसमें उथल पुथल करने लगता है और अपने बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उस पानी में सर्वाइव करने लगता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, पानी का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ता है। अब मेंढक भी अपने बॉडी को उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेता है। जब पानी का टेम्परेचर लगभग 20% बढ़ चुका होता है तब भी वो उसमें एंजॉय कर रहा होता है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर और अधिक बढ़ता है। जब 40% पानी का टेम्परेचर बढ़ चुका होता है तो वो मेंढक तब भी उसमें एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता थी कि वो उसमें एडजस्ट कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, अब धीरे धीरे 50% और 50% से जब टेम्परेचर ऊपर जाने लगता है तो उसकी एनर्जी अब डाउन होने लगती है। जब उसकी एनर्जी डाउन होने लगती है तो वो चाहकर भी उस बॉल से बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। अब धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ ही रहा था। अब 80 डिग्री हुआ, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगा और अब होता क्या है, मेंढक उसमें उबलकर मर जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, यदि हम समय रहते अपना सर्कल नहीं बदलते या अपना जो समय है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहते हैं और अपना समय बिल्कुल बदलने की कोशिश नहीं करते, और एक दिन ऐसा आता है कि हम उसी बॉल की तरह, उसी मेंढक की तरह उसी बॉल में उबलकर मर जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि यदि आपके पास अभी समय है तो अपने सर्कल से बाहर निकलिए, अपना एक फ्रेंड सर्कल या अपनी एक सोसाइटी ऐसी चुनिए जिसमें आप ग्रोथ कर सकें। ना कि आजकल देखने के लिए मिलता है कि हम जिस सर्कल में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, ना कि एक दूसरे को किसी ग्रोथ की ओर लेकर जाने के लिए वो बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे सर्कल की आवश्यकता है जहाँ पर ग्रोथ की बातें हों, जहाँ फ्यूचरिस्टिक लोग बैठते हों, जहाँ अपने फ्यूचर की वो प्लानिंग करते हों, वो कल के बारे में सोचते हों कि हमने कल क्या करना है। हालांकि हमें आज में जीने की सलाह दी जाती है कि जितना है पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास आज नहीं है कुछ और आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना और अपनी सोसाइटी चेंज करना बनता है। तो आप जल्दी से, डिसीज़न आपका है, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो आपको सोचना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जिस तरीके से इस दुनिया में आए, उन्होंने जो किया वो ही हमने करना है और इस दुनिया से चले जाना है, तो आप अपनी सर्कल में जहाँ पर हैं सही हैं, सलामत हैं, कोई बात नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि जो हमारे दादा परदादा नहीं कर पाए और वो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, तो आपको अपने सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी से बाहर निकलना पड़ेगा और एक ऐसी सोसाइटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा जहाँ पर आप वो सब कर पाएँ जो आपके बुज़ुर्ग नहीं कर पाए। ठीक है, तो यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।